नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह। आपकी जिंदगी कितनी कीमती है ये आप और आपके परिवार के अलावा शायद कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी के बाद परिवार को आर्थिक दिक्कतों से बचाने के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है, लेकिन कई बार महंगे प्रीमियम की वजह से लोग टर्म इंश्योरेंस में हाथ डालने से कतराते हैं। आम आदमी की इसी परेशानी को अब समझते हुए सरकार ने अलर्ट मोड जारी कर दिया है और सरकार जल्द ही कुछ ऐसे फैसले ले सकती है जिसकी वजह से आपके लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बेहद सस्ता पड़ सकता है। टर्म इंश्योरेंस को लेकर क्या बड़े फैसले लेने की तैयारी में है सरकार, कितना टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आम लोगों की राहत देने और टर्म इंश्योरेंस को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने टर्म इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की योजना बनाई है। दरअसल मौजूदा समय में टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर करीब 18% की दर से जीएसटी लगाई जाती है, जिसे सरकार अब जल्द ही घटाकर सिर्फ और सिर्फ 5% पर कर सकती है। साथ ही इस पर इनपुट क्रेडिट टैक्स का फायदा भी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए पहले के मुकाबले अपनी जेब कम ढीली करनी पड़ेगी। टर्म इंश्योरेंस को और अधिक सस्ता करने के लिए सरकार अब एक्शन में आ चुकी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली जीओएम ने फिटमेंट समिति से लगने वाले टैक्स और सरकारी रेवेन्यू पर पड़ने वाले असर की जांच करने को कहा है। इसके साथ ही बीमा सेक्टर की प्रतिक्रिया के लिए IRDAI को भी इस समिति में शामिल किया गया है। इस फैसले पर IRDAI की रिपोर्ट इस महीने के अंत तक पेश होने की उम्मीद है, जिसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक इस पर फिर से चर्चा करेगी और अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेजेगी। सरकार की ओर से टर्म प्लान पर ITC के साथ जीएसटी में की जाने वाली कटौती का यहाँ पर सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से उनका इंश्योरेंस प्रीमियम पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। फिलहाल अभी ग्राहकों को टर्म प्लान पर करीब 18% का जीएसटी चुकाना पड़ता है। हालांकि इस नए फॉर्मूले पर बीमा कंपनियां अपना कड़ा ऐतराज जता रही हैं। उनका कहना है कि ITC के बिना इंश्योरेंस प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ सकती हैं। बीमा कंपनियों ने इसी सिलसिले में अपनी आपत्तियां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC और IRDAI के सामने पेश किया है। बीमा कंपनियों ने टर्म प्लान पर 12% GST और ITC की मांग की है, जिसमें उनके प्रोडक्ट महंगे ना हो। इसी पर CBIC के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने इस महीने की शुरुआत में ही कहा था कि इंडस्ट्री को ITC हटाने को लेकर चिंता है और IRDA इस पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो एक निश्चित समय के लिए बीमा धारक के जीवन को होने वाली किसी भी तरह के जोखिम को कवर करती है। टर्म पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को डेथ क्लेम का पूरा भुगतान किया जाता है। वहीं कुछ टर्म इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस यानी कि गंभीर बीमारियों के इलाज को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। माना जा रहा है कि सभी की सिफारिशों के बाद बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, ताकि ग्राहकों के साथ बीमा कंपनियां भी यहाँ पर संतुष्ट रहें। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे ऐसी कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।